मेरा सभी भारतवासियों की तरफ से निवेदन है, विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जितनी भी फ्री की योजनाएं हैं बंद करिए और चिकित्सा और शिक्षा, ये दो मूल आवश्यकता है आदमी की, और इन्हीं दोनों के कारण आदमी कर्ज तले दब जाता है। आज आवश्यकता है कि केवल दोनों चीजों को मुफ्त कर दीजिए। आप कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होगा, मैं कहता हूं कि जिस दिन हमारे भारत देश में चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त हो गई, उस दिन समझना कि भारत देश में राम राज्य स्थापित हो गया। एक मजबूर बाप अपने बेटे का इलाज करवाने हेतु अपना घर, जमीन सब कुछ बेच देता है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है और इतना मजबूर हो जाता है अंत में कि अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करता है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है। सोचिए वो मां बाप पर आज क्या गुजर रही होगी। हरीश राणा, जो कि एक होनहार इंजीनियरिंग का छात्र रहा, बिल्डिंग से गिरने के कारण 13 साल तक कोमा में रहा। यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकार पर, चिकित्सा व्यवस्था पर, कि एक बच्चा 13 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा, किसी ने सुध नहीं ली। आज जब वो अंतिम अवस्था में है तो सरकार 10 लाख रुपए देने की अनुमति देती है। वो पैसा किस काम का? एक बच्चे की जान जा रही है। क्या हमारी सरकार उसका इलाज विदेशों में नहीं करवा सकती थी? आज जिस प्रकार से फ्री की सुविधाएं, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, जिनका मजा, जिन योजनाओं का मजा लोग लेते हैं, क्या उचित है फ्री की योजनाओं का लाभ देना? आज जरूरत है तो पूर्ण चिकित्सा मुफ्त की, जिससे कि लोगों की जमीनें बच जाएं, घर बच जाएं, कर्ज जिसमें पूरी तरह से डूब जाता है आदमी, यहां तक कि वो आदमी आत्महत्या तक का कदम उठा लेता है। जिस देश में हम रहते हैं, हमने देखा है 700 करोड़ की शादियां सोने के बर्तनों में मेहमानों को खाना परोसा जा रहा है। सड़कों पर करोड़ों रुपए की गाड़ियां, हाथों में करोड़ों रुपए की घड़ियां। उस देश में एक लड़का काल के गाल में समा जाता है, एक लड़का जिसकी हम जान नहीं बचा पाते। मोदी जी, मेरा सभी भारतवासियों की तरफ से निवेदन है, विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं
कि जितनी भी फ्री की योजनाएं हैं बंद करिए और चिकित्सा और शिक्षा, ये दो मूल आवश्यकता है आदमी की, और इन्हीं दोनों के कारण आदमी कर्ज तले दब जाता है। आज आवश्यकता है कि केवल दोनों चीजों को मुफ्त कर दीजिए। आप कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होगा, मैं कहता हूं कि जिस दिन हमारे भारत देश में चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त हो गई, उस दिन समझना कि भारत देश में राम राज्य स्थापित हो गया। मैं इतना भावुक हूं, मैं बता नहीं सकता। आज हर उस आदमी का कलेजा फट गया, उस मां का कलेजा फट गया जब हर्षित राणा को लाइफ सपोर्ट हटाते हुए देखा। एक बच्चे जिसकी उम्र 25 साल, वो दुनिया को अलविदा कहेगा। किस लिए? हमने इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी स्थापित कर ली, हमने परमाणु बम बना लिए, हमने सड़कें चमका दी, हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, हमने तरक्की कर ली, लेकिन आज भी किसी असहाय बाप को, एक मजबूर मां को इलाज के लिए रोना पड़े, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? बस पुनः मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से और विपक्षी की जितनी भी पार्टीज हैं, वो भी इस चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए मुफ्त करवाने हेतु आगे आए, आम आदमी आगे आए, हर संगठन आगे आए। जन आंदोलन की आवश्यकता है ताकि एक गरीब आदमी, एक असहाय मां बाप इस तरह की परिस्थिति से ना गुजरे। बड़ा, क्या कहूं, बड़ा दुख होता है, कर भी क्या कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद खबर आएगी कि हरीश राणा इस दुनिया में ना रहा, अभी लाइफ सपोर्ट से हटाया है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उन मां बाप पर जिन्होंने उसे पाला पोसा, वो मां जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, किस तरह से विदाई देगी वो मां? किस तरह से कांधा देगा वो बाप, वो भाई, वो बहन, वो रिश्तेदार? सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है। बस और बस मोदी जी और भारत सरकार में सभी मंत्री से मैं पुनः निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि चिकित्सा को मुफ्त कर दीजिए और फ्री की योजनाओं को बंद कर दीजिए। जय हिंद।